नमस्कार। आने इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। नाम हाँ, भोलानाथ जी। भोलानाथ, आप पटना के रहने वाले हैं और पटना से आपका डिजिटल मीडिया है, राजनीति में काफ़ी अच्छी समझ है और आप पे वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। कब से आप पत्रकारिता से जुड़े हैं? करीब 2.5 दशक से अधिक समय हो गया। 2.5 दशक से अधिक हो गया। आपको बता दूं कि चूंकि दिल्ली में हमारे से ये पहली मुलाकात है इनकी। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आए हुए हैं, खासकर पटना से ये मेला देखने के लिए और ये व्यापार से संबंधित कुछ न्यूज़ अपना लेने के लिए। मेरी मुलाकात इनसे हो गई और व्यापार जगत तो अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। वो तो ज़रूर बिजनेस के लिए और इंसान के देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए। उसके साथ साथ भी आज जो देश की राजनीति है वो भी इसी से रिलेटेड है। बिजनेस भी आज राजनीति से ही चल रही है और भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा बिहार को राजनीति के मामले में सबसे परिपक्व कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जिसने कर लिया वो दुनिया में कहीं पर भी मार नहीं खा सकता है, क्योंकि चाणक्य की नीति वहाँ पे बड़ा मशहूर है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय चाणक्य की देन और चाणक्य से ही उनका वहाँ से राजनीति शुरू हुई है। आप इसे कैसे मानते हैं? क्या आप इसे किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ मलिक जी कि आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा और हम लोग एक अलग तरह के डिस्कशन में रूबरू हो रहे हैं अपने दर्शकों से। मैं दिल्ली आया था और सहयोग देखिए कि इसी समय यहाँ पर व्यापार मेला भी लगा हुआ है। व्यापार मेला को घूमने का, देखने का, महसूस करने का लोग मैं छोड़ नहीं सकता। व्यापार मेला मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा, क्योंकि पूरे देश दुनिया से व्यापारी, कारोबारी आते हैं यहाँ पर, अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं और लोग भी उसी उत्साह से इनका कार्यक्रम करते हैं, उनके उत्पादों को, विजिट को, प्रदर्शन को देखने आते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बिहार पर भी बात कर रहे हैं। बिहार को लेकर के, बिहार की सियासत को लेकर के अभी जो खास बात यह है कि बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ, 2025। बेशक मैं इसी मुद्दे पर आपसे इसी मुद्दे पर मलिक जी बात भी करना चाह रहे हैं जी। तो यह 1 साल का वक्फा है, इसलिए 1 साल के वक्फे में सियासी करवट किस तरफ बैठता है ये तो देखना होगा। लेकिन अभी मैं हम लोगों के बस 2-3 दिन पहले ही 23 तारीख को रिजल्ट आया है पूरे हरियाणा, झारखंड और राज्यों के विधानसभा के उपचुनाव को जी। तो मैं इनका खास तौर से था कि बिहार में क्या चल रहा, किस तरह से रहा चुनाव के नतीजे, इसके बारे में कुछ हाँ, इस पर कुछ चर्चा हो जाए। तो खास तरह से खास बात ये रही कि बिहार में इस बार जो है 4 सीटों पर चुनाव है। ये चारों सीटें वे सीटें हैं जो कि वहाँ से जो विधायक थे वो चुन करके लोकसभा में सांसद बन चुके हैं। इसमें सुरेंद्र यादव हैं जो बिहार से सांसद बन चुके हैं और वो विधायक थे बेलागंज से, तो बेलागंज की सीट खाली हो गई उनके चलते, उनके सांसद बनने से। फिर इसी तरह से जीतन राम मांझी हैं जो कि अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, MSME विभाग में मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। वो इमाम और सबसे बड़ी बात की ये बता रहे कि वो सिंगल पार्टी के अपने नेता है, सिंगल पार्टी के अपनी पार्टी के सिंगल है, लोकसभा में पहुंचने वाले पहले नेता तो वो इमामगंज से विधायक थे और अब वो जो कि थोड़ा सा सुधार में हमारे पाठक
वीरेंद्र यादव जहानाबाद से विधायक जहानाबाद। लोग सांसद बने हैं, और गया जो सांसद बने हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी के सांसद बनने से इमामगंज सीट खाली हो गई। बिल्कुल। अब आते हैं बाकी 2 विधानसभा सीटों पर। तो एक जो है तरारी सीट थी, वहाँ से विधायक थी सुदामा प्रसाद, वो आरा से लोकसभा सांसद चुने गए हैं, सुदामा प्रसाद जी। सुदामा प्रसाद। तो उसकी वजह से तरारी विधानसभा सीट भी खाली हो गई थी। ठीक है, और फिर चौथा विधानसभा सीट है रामगढ़। बिल्कुल। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव जीते बक्सर से। तो बक्सर से वो जब लोकसभा पहुंचे चुनाव जीत करके लोकसभा का, तो वो सीट रामगढ़ का खाली हुआ है। तो ये चारों सीटें थी जो कि सांसद ये के वजह से उपचुनाव, खाली हुई थी। हाँ उपचुनाव में और अब वो उपचुनाव की नौबत आई थी। है। तो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो वो बड़ा चौंकाने वाला रहा है, और किसी को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि चारों के चारों सीटें सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के खाते में चला गया। हो अगर गौर करें हम, तो जो 4 सीटें विधानसभा की खाली हुई थी, उसमें से 3 अच्छा, सीट ये जो 4 सीटें खाली हुई हैं अब सभी वो पार्टी राजद की या जनता दल यूनाइटेड, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ। चारों सीटों में से 3 सीटें हाँ जी। महागठबंधन के खाते में थी। अच्छा जी, उसमें 2 सीटें राजद के खाते में थी और 1 सीट माले के खाते में थी, यानी 3 सीटें महागठबंधन के खाते में थी। अच्छा, ठीक है। करारी सीट माले के खाते में थी, हाँ, बेलागंज सीट राजद के खाते में थी,